नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 19 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक एक करके जानेंगे देश भर में संक्रमितों के आंकड़े में जब बारे में जानेंगे, और इस बीच मृतकों की संख्या के बारे में जानेंगे। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ और भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली तस्वीर। जी हाँ, तस्वीर को देखिए। भारत की जंग को स्विट्जरलैंड ने किया है सलाम। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एजाज खान, जी हाँ, जिहादी हुआ गिरफ्तार, भड़काऊ भाषण देना पड़ गया भारी, मुंबई पुलिस ने किया है गिरफ्तार। इसके बारे में विस्तार जाने के साथ आपको बता दें कि राजा भैया, आपको नाम पता होगा, जी हाँ, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने जमातियों को कहा कि जमाती जो जिस भाषा में समझो उसको उसी भाषा में समझाओ। जी हाँ, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और इस देश में असली गद्दारों को पता चल गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने लगाई WHO को फटकार, कोरोना पर जानकारी छिपाने का आरोप, चीन के खिलाफ भी केस की तैयारी है। इसके बारे में विस्तार जानेंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने ली है मंत्रालयों की बैठक और एक निर्णयों पर क्या विचार किया गया, इसके बारे में विस्तार जानेंगे। फटाफट एक खबरें जानेंगे। लेकिन सबसे दुख की खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर में सोपोरा में बड़ा आतंकी हमला, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात के 3 जवान शहीद हो गए हैं। जी हाँ, आपको एक दुखद खबर निकल के आ रही है। ओम शांति ओम कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। इसी के साथ जय जवान जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। चलिए खबर विस्तार से लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग कंफर्म केसेस की बात करें तो 15,722 आंकड़े हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 520 तक पहुंच चुकी है। जबकि अच्छी खबर यह है दोस्तों कि कल 423 लोग ठीक हुए हैं। जी हाँ, कल 423 लोग रिकवर हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से 328 मामले सामने आए हैं। कल टोटल 3648 हो गए हैं। दिल्ली में 186 मामले सामने आए हैं। कल टोटल 1893 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी कल 92 मामले सामने आए हैं। टोटल 1402 मामले हो चुके हैं। और इस बीच गुजरात में भी कल 277 मामले आए, टोटल 1376 मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी कल 49 मामले सामने आए, टोटल 1372 मामले हो चुके हैं। जबकि राजस्थान में भी 122 मामले सामने आए हैं, टोटल 1392 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 125 मामले सामने आए हैं, टोटल 974 हो चुके हैं। तेलंगाना में भी कल 43 मामले सामने आए, टोटल 809 मामले हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी 31 मामले सामने आए हैं, टोटल 603 मामले हो चुके हैं। केरला में भी कल 4 मामले आए, टोटल 399 हो चुके हैं। जबकि कर्नाटका में भी 25 मामले सामने आए हैं, टोटल 384 मामले हो चुके हैं। और इस बीच जम्मू एंड कश्मीर में भी 13 मामले सामने आए, टोटल 341 मामले हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी 32 मामले सामने आए हैं, टोटल 287 मामले हो चुके हैं। पंजाब में भी 23 मामले सामने आए, टोटल 234 मामले हो चुके हैं। हरियाणा में भी 9 मामले सामने आए, टोटल 232 हो चुके हैं। बिहार में भी कल 1 मामले सामने आए, टोटल 86 हो चुके हैं। ओडिशा में भी कल 1 मामले सामने आए, टोटल 61 हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी कल 2 मामले सामने आए, टोटल 42 हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कल 1 मामले सामने आए, टोटल 39 मामले सामने हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक 36 मामले हैं। असम में 34 है, झारखंड में 32 है। चंडीगढ़ में कल 2 मामले हैं, टोटल 23 मामले हो चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कल 2 मामले सामने आए, टोटल 14 हो गए हैं। मेघालय में कल 2 मामले सामने आए, टोटल 11 मामले हो चुके। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े निकल के आए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग में स्विट्जरलैंड ने किया भारत को सलाम। जी हाँ, पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और महामारी को रोकने के उपाय को ढूंढने में जुटी हुई है। कोरोना वायरस ने भारत को अभी भी बुरी तरीके से प्रभावित किया है और पूरा देश इसके खिलाफ एकजुट है। इसी क्रम में स्विट्जरलैंड ने इस बीमारी के लिए लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई है और वो जानदार तरीके से आज अच्छी और देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीर ये तस्वीर है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड ने अपने खास करके स्विस अलाप्स के मेटर हॉर्न पर्वत को रोशनी की मदद से भारत के नक्शे से कवर कर दिया। कौन सा पर्वत? मेटर हॉर्न। जी हाँ, मेटर हॉर्न पर्वत है ये स्विट्जरलैंड जो सबसे बड़ा पर्वत है। और वहाँ पर लाइटों के माध्यम से भारत की नक्शे की तस्वीर बनाई गई, तिरंगे के रंग में बनाए गए हैं, जिसमें भारत के इस नक्शे के साथ ही स्विट्जरलैंड ने इस महामारी के खिलाफ भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। तो ये एक गौरवान्वित होने वाली बात है, अच्छी खबर है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि एजाज खान, भड़काऊ भाषण देना पड़ गया भारी, मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हाँ, एक्टर एजाज खान अपने विवादित और भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उसका भड़काऊ बयान उस पर भारी पड़ गया है क्योंकि मुंबई पुलिस ने शनिवार शाम को उसको गिरफ्तार कर लिया है। एजाज के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में IPC धारा 153, 117, 121, 117, 188, 501, 504, 505, 2 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को एजाज खान ने एक फेसबुक लाइव किया था।
उस वीडियो में उसने कई सांप्रदायिक बातें भी बोली थी और भावनाओं को भड़काने का काम किया था। एजाज ने अपने वीडियो में कहा था कि चींटी मर जाए तो मुसलमान जिम्मेदार, हाथी मर जाए तो मुसलमान जिम्मेदार, दिल्ली में भूकंप आए तो मुसलमान जिम्मेदार। तो हर जगह भाजपा आज मुसलमान कर रही है। और इस तरीके से उन्होंने कई मीडिया घरानों को कही थी कि कोरोना हो जाए। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को कोरोना हो जाए, रिपब्लिक टीवी के मीडिया एडिटर इन चीफ को कोरोना हो जाए, रजत शर्मा को कोरोना हो जाए, जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ को कोरोना हो जाए। तो इस तरीके से कई लोगों को अपशब्द बातें कही थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का आया बड़ा बयान जमातियों को लेकर। जी हाँ, कहा ऐसे जमातियों को सीधा जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाना चाहिए। आज मुसलमानों ने ये प्रूव कर दिया है कुछ लोगों ने कि देश से गद्दारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज खास करके उनका गुस्सा उन लोगों पर भड़का जो खास करके समुदाय के लोग, स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर पुलिसकर्मी, जिस तरीके से उन पर हमले किए जा रहे हैं जबकि वो उनके लिए उपचार के लिए जा रहे हैं, इस पर उन्होंने काफ़ी गुस्सा जाहिर किया। एक मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में कहीं भी मेडिकल कर्मियों पर हमले नहीं हो रहे, लेकिन हमारे देश में इस तरीके से हमला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस भाषा में समझते हैं इनको इसी भाषा में समझाया जाना चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से ये भाग रहे हैं और चेकिंग नहीं करा रहे हैं, इससे इनकी मनसा दशा क्लियर होती है कि ये देश में कोरोना फैलाना चाहते हैं। और ऐसे जमाती जिस भाषा में समझे उनको उसी भाषा में समझाना चाहिए। देश से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता है। इस तरीके से राजा भैया ने कहा कि स्पष्ट तरीके से इससे लोगों को देशद्रोही भी बताया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अमेरिका ने लगाई है डब्ल्यूएचओ को फटकार, कोरोना पर जानकारी छिपाने का आरोप, चीन के खिलाफ केस की तैयारी। जी हां, दरअसल कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका के बाद ब्रिटेन और फ्रांस में भी उसमें वायरस को लेकर जवाब मांगा है। इस बीच अमेरिकी सांसद ने चीन के खिलाफ के विधेयक पेश किए। इस विधेयक के पारित होने पर अमेरिकी महामारी से हुई मौतों और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए संघीय अदालत में चीन के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। इस विधेयक को 2 अमेरिकी सांसदों ने पेश किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर कोरोना स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किया है शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक। जी हां, दरअसल भारत में लॉकडाउन के 25वें दिन भी कोरोना वायरस का कहर जारी है और इस बीच लगातार सरकार की तरफ से एक से बढ़ के एक कदम निकाले जा रहे हैं, चाहे फिर आर्थिक मदद हो या फिर लोगों के द्वारा भूख से न मरने का मामला हो। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्पष्ट तरीके से उन्हें सभी मंत्रालयों के साथ बैठक में साफ निर्देश दिया है कि देश भर में पहला प्राथमिकता कोई भूख से ना मरे और राशन पानी के साथ साथ जितने भी पैसे जहाँ जहाँ भी जिसमें मत लगे स्पष्ट तरीके से गृह मंत्रालय देने को भी तैयार है। और गृह मंत्रालय पुलिस प्रशासन की कोई भी मदद लगती है तो हर एक चीज़ खुली छूट है। स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू के गुज्जर समुदाय का आरोप, तबलीगी जमात को लेकर चल रहे नफरत भरे अभियान के बाद हुआ बहिष्कार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय स्तर पर दूध बेचने वाले, काम करने वाले गुज्जर समुदाय का कहना है कि कोरोना वायरस के संकट के दौरान उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को बायकॉट किया जा रहा है और उनका दूध नहीं लिया जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही। गुज्जर समुदाय दूध का कारोबार बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में करता है और अब वहाँ के मुसलमानों का कहना है कि ये गुज्जर समुदाय दूध में कोरोना फैला रहे हैं, इसलिए वो वहाँ उनको बायकॉट कर रहे हैं, जिससे उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है। जम्मू कश्मीर से निकल के दरअसल गुज्जर एसोसिएशन के अध्यक्ष जमील चौधरी कहते हैं कि ये एक जिस तरीके से यहाँ पे अभियान चलाया है, इसके साथ ही गुज्जर कोरोना वायरस के वाहक बताया गया है। और इस बीच यहाँ पर स्पष्ट तरीके से गुज्जरों का दूध नहीं लिया जा रहा है। इस तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर से। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर निकल के आ रही, सोपोरा में बड़ा आतंकी हमला, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात के 3 जवान शहीद हो गए। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के सोपोरा में शनिवार को सुरक्षा बलों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इसमें केंद्रीय रिजर्व बल के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 सुरक्षा बल घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने बारामूला जिले की सोपोरा में सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट नाका पार्टी पर हमला कर दिया है। इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की पहचान बिहार के वैशाली के 42 वर्षीय राजीव शर्मा, महाराष्ट्र के बुल्ढान के सीवी भाकरे और गुजरात के सवारकाठा के सतपाल सिंह परमार के रूप में की गई है। ये काफ़ी दर्दनाक घटना है।
फिलहाल कमेंट के माध्यम से ओम शांति ओम लिखना मत भूलिएगा। इन सभी देश के वीरों के लिए जय हिंद मत लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के बाहुबली पर शिकंजा, जी हाँ, ताबड़तोड़ छापेमारी, चचेरे भाई समेत 2 को गिरफ्तार। दरअसल आपको पता होगा अतीक अहमद, जी हाँ, आपको पता होगा समाजवादी पार्टी का पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों के यहाँ बड़ी छापेमारी कार्रवाई हो रही है। उसके चचेरे भाई के यहाँ ज़बरदस्त तरीके से क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की है, जिसके बाद उनके भाई और प्रदेश का बहुचर्चित अपहरण कांड जैद खालिद अपहरण कांड में वांछित चल रहे खालिद जफर और इसके साथ ही और 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। योगी सरकार ताबड़तोड़ काम कर रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना देश में मृत्यु की दर 3.3%, सबसे अधिक 75% मौत बुजुर्गों की। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। अब तक आंकड़े 15,000 को पार कर गए हैं और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बुजुर्गों की जो मौत का आंकड़ा है वो 100% में 75% है, जबकि देश में मृत्यु की जो दर है वो 3.3% है। इस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े दिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आपको बता दें कि 22,56,000 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 1,54,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 7,16,000 कन्फर्म केसेस आ चुके हैं, 33,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 1,92,000 मामले हैं, जबकि 20,000 लोगों की मौत हो गई। इटली में 1,75,000 मामले, जबकि 23,000 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,42,000 मामले, जबकि 44 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में 1,14,000 मामले, जबकि 15,460 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस में भी 1,11,000 केसेज आए, जबकि 19,000 लोगों की मौत हो गई। तो ये दुनिया भर के आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल कर्मचारियों की मौत पर दिल्ली सरकार देगी 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, केजरीवाल ने किया ऐलान। दरअसल दिल्ली में अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल किसी भी कर्मचारी की यदि कोरोना के संक्रमण से मौत होती है तो दिल्ली सरकार की ओर से उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को ये बड़ी बातें कही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि 4 मई से शुरू होगी एयर इंडिया की उड़ानें। बुकिंग हुई शुरू। अंतर्राष्ट्रीय रूट पर 1 जून से मिलेगा टिकट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू उड़ानों की 1 और जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा है कि वो लॉकडाउन की समाप्ति के बाद कुछ रूट पर घरेलू उड़ानों को फिर से संचालित करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रूट पर 1 जून से उड़ानें शुरू की जाएंगी। एयर इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए ये बड़ी बात 2020 मई तक की गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा कि देश भर में किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, खास करके किससे, राशन खाद्यान्न की कमी को लेकर। जी हाँ, दरअसल पीएम मोदी ने रामविलास पासवान की ट्वीट की रिट्वीट करते हुए लिखा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कृपया उचित सावधानी बरतते रहें, साथ में हम सभी निश्चित रूप से कोरोना वायरस महामारी को हराएंगे। दरअसल रामविलास पासवान ने कहा था कि देश भर में खाद्यान्न की उपलब्धता निश्चित करने हेतु 17 अप्रैल को एफसीआई इंडिया ने 71 रोल रैक के जरिए लगभग 1.99 LMT खाद्यान्न लोड और 64 रैक में 1.80 LMT खाद्यान्न अनलोड किया गया है। राज्यों को मुफ्त वितरण हेतु अब तक लगभग 29.90 LMT खाद्यान्न का उठाव किया गया, यानी बड़ी मात्रा में राज्यों को खाद्यान्न भेज दिया गया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर चीन समेत पड़ोसी देशों से आने वाले सभी FDI के लिए सरकार मंजूरी देगी, जरूरी होगा। जी हाँ, सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी कंपनियां गुपचुप तरीके से अपनी यहाँ पर काम नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, दरअसल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच अनुकूल मौका देखते हुए घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण की किसी भी कोशिश पर रोक लगाने के भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी को शनिवार को अनिवार्य कर दिया। यानी बिना किसी सरकारी आदेश के कोई भी विदेशी कंपनी नहीं खोल पाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। देश में कुल अब तक देश भर में 15,000 के आंकड़े पार हुए, जिनमें से 4500 से ज़्यादा तबलीगी जमात के। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, जहाँ से ये बड़ी खबर बताई गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि अब तक 15,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, जिनमें से तबलीगी जमात के ही केवल 4500 मामले सामने आए।
फिलहाल बड़ी खबरों में चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार का निर्देश, अखबार और पत्रिकाओं की नहीं होगी डोर टू डोर डिलीवरी। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को राज्य में कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ऐलान किया है कि घर घर जाकर अखबार और पत्रिकाएं पहुंचाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए उन सेवाओं की जानकारी दी है जिन्हें 20 अप्रैल से आंशिक रूप से फिर से शुरू किया जाना था। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।